नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड की परीक्षा वाणी सीरीज और इस सीरीज़ में हमारा चल रहा है अध्याय 19, जिसका नाम है उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। इससे पहले हमने इसके 4 भाग पढ़ लिए हैं और इसमें हमारा जो उप विषय है प्रमुख साहित्यकार, पत्रकार, इतिहासकार एवं शिक्षाविद। तो आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में। तो आज के सबसे पहले प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनका नाम है गिरीश तिवारी, या जिनको गिरदा भी कहा जाता है। तो गिरीश तिवारी या गिरदा, तो ये क्या है, एक जन कवि और लोक कलाकार हैं। ये एक जन कवि हैं और लोक कलाकार हैं। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है 10 सितंबर 1945 को जोली गांव अल्मोड़ा में। तो इनका जो जन्म है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार डायरेक्ट क्या है, इनका जन्म पूछा जाता है कि कब हुआ है, और आपको क्या है तिथि सहित पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 10 सितंबर 1945 को जोली गांव अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। इनके प्रमुख नाटकों में नगाड़े खामोश हैं और धनुष यज्ञ। कौन से हैं? नगाड़े खामोश हैं, धनुष यज्ञ। शोध ग्रंथ है लोक गायक झुसिया दमाई पर। शोध ग्रंथ इन्होंने लिखा है लोक गायक झुसिया दमाई पर। इनकी अन्य प्रमुख जो रचनाएं हैं, हमारी कविता के आखर, शिखरों के स्वर, रंग डार दियो हो, अल्बेलियन, ये कुमाऊं होली से संबंधित हैं। रंग डार दियो हो अल्बेलियन, तो ये क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं हमारी कविता के आखर, शिखरों के स्वर और रंग डार दियो हो अल्बेलियन, ये कुमाऊं होली से संबंधित है। जनगीतों की बात करें तो उत्तराखंड मेरी मातृभूमि और हम लड़ते रहे भूलो। तो हम लड़ते रहे भूलो क्या है, इनके एक जनगीत हैं। और ये जो हम लड़ते रहे भूलो, ये उत्तराखंड जो पृथक राज्य आंदोलन है उससे संबंधित है। इनका निधन होता है 22 अगस्त 2010 को। तो 22 अगस्त 2010 को इनका निधन हो जाता है। अगले व्यक्तित्व हैं हमारे वीरेंद्र डंगवाल। वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2004 में, और इनके 2 कविताओं का संकलन है। पहला है इस दुनिया में और दूसरा संकलन है दुष्चक्र में सृष्टा। क्या है? दुष्चक्र में सृष्टा। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 2004 में, और इनके 2 कविता संकलन कौन कौन से हैं? इस दुनिया में और दुष्चक्र में सृष्टा। अगले व्यक्तित्व हैं रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड का जन्म 1935 ईस्वी में कसौली हिमाचल प्रदेश में होता है, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ रहते हैं? मसूरी में निवासित हैं। देश के ये सबसे बड़े क्या हैं? बाल साहित्यकार हैं। तो बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं रस्किन बॉन्ड। इनकी पहली पुस्तक थी रूम ऑन द रूफ। क्या थी? रूम ऑन द रूफ। 1956 में इनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी। 154 से अधिक पुस्तकें ये प्रकाशित कर चुके हैं, और इनको पद्मश्री दिया गया 1999 में। 1999 में इनको पद्मश्री मिला। 2012 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ 2012 में। पद्म भूषण इनको 2014 में, और साहित्य अकादमी अवार्ड 1992। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2012 में इन्हें नहीं 1992 में मिला। पद्म भूषण 2014 में, और डॉक्टरेट की डिग्री दी HNBGU ने इनको 2005 में। तो डॉक्टरेट की डिग्री दी थी 2005 में। हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड 1992, और पद्म भूषण मिला 2014 ईस्वी में। अगले व्यक्तित्व हैं सत्य प्रसाद रतूड़ी। सत्य प्रसाद रतूड़ी का जन्म होता है 1908, और ये होता है टिहरी। तो 1908 में टिहरी में इनका जन्म होता है। 1948 में ये मसूरी से हिमालय नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन करते हैं। हिमालय 1948 में हिमालय नामक क्या है, साप्ताहिक पत्र का ये प्रकाशन करते हैं। और कर्म भूमि के बाद गढ़वाल का यह दूसरा पत्र था। आपको ध्यान रखना है कि कर्म भूमि के बाद 1939 में के बाद क्या था, ये गढ़वाल का दूसरा पत्र था। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं टिहरी राज्य के जनसंघर्ष की स्वर्णिम गाथा, टिहरी राज्य का जनसंघर्ष की स्वर्णिम गाथा,
गढ़वाल गौरव गाथा और नरेंद्र हिंदू लॉ क्या है इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। और इनका निधन होता है 2006 में। 2006 में इनका निधन हो जाता है। अगले व्यक्तित्व हैं मनोहर श्याम जोशी। इनका जन्म होता है अजमेर में और मूल निवासी हैं अल्मोड़ा के। सर्वप्रथम आकाशवाणी, नव भारत टाइम्स और साप्ताहिक हिंदुस्तान में क्या है इन्होंने संपादन का कार्य किया। इनके प्रमुख धारावाहिक हम लोग, बुनियाद, कक्का जी कहन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, जमीन आसमान और गाथा प्रमुख हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो हरिया हरकुलिस की हैरानी, कुरु कुरु स्वाहा, बातों बातों में, मंदिर घाट की पुड़िया, कैसे किस्सागो, एक दुर्लभ व्यक्तित्व और टाटा प्रोफेसर। तो ये क्या है इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। और ये कुरु कुरु स्वाहा ये पूछा जा चुका है। फिल्म पटकथा है हे राम, अप्पू राजा और पापा कहते हैं। कुमाऊनी उपन्यासों की बात करें तो क्याप और कसब क्या हैं इनके कुमाऊनी उपन्यास हैं। अगले व्यक्तित्व हैं हमारे शंभू प्रसाद बोगड़ा। शंभू प्रसाद बोगड़ा का जन्म होता है 1909 में बराली गांव पौड़ी में। 1909 बराली गांव पौड़ी में इनका जन्म होता है। हिंदी ग्रंथ अकादमी में क्या थे, भाषा संपादक थे। हिंदी ग्रंथ अकादमी में क्या है ये भाषा संपादक रहे। चंद्र कुमार के नंदिनी, माधवी, जीतू कविता संग्रहों का प्रकाशन कर दुनिया के सामने इन्होंने प्रस्तुत किया। जो चंद्र कुमार बरतवाल थे तो उनके नंदिनी, माधवी और जीतू कविता संग्रह को प्रकाशन कर दुनिया के सामने रखा। इनकी प्रमुख कृतियों में मानस मंदाकिनी, विराट हृदय, पथश्विनी, साकेत परीक्षण ये क्या है आलोचनात्मक हैं और इनकी ये प्रमुख कृतियाँ हैं। अगस्त 2006 में इनका निधन हो जाता है। अगस्त 2006 में इनका निधन हो जाता है। अगले व्यक्तित्व हैं हमारे दुर्गाचरण काला। दुर्गाचरण काला जन्म 1921 में सुमाड़ी पौड़ी में। कहाँ होता है, सुमाड़ी पौड़ी में इनका जन्म होता है। इनकी प्रमुख कृतियों में मेमोयर्स ऑफ द राज ब्रिटिश उत्तराखंड से संबंधित है, जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं, हसन साहिब ऑफ गढ़वाल, मशहूर शिकारी और उद्यमी फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी पर आधारित है। तो हसन साहिब ऑफ गढ़वाल, जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं और मेमोयर्स ऑफ द राज क्या है इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और ये हसन साहिब ऑफ गढ़वाल, जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं और ये तीनों की जो इनकी कृतियां हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखनी है। किसने लिखी है, दुर्गाचरण काला ने लिखी है। और 2007 में इनका निधन हो जाता है। इसके बाद अगले व्यक्तित्व हमारे सुरेंद्र सिंह पांगती। सुरेंद्र सिंह पांगती का जन्म होता है 1920 में नानासेन गांव पिथौरागढ़ में। सुरेंद्र पांगती का जन्म होता है नानासेन गांव पिथौरागढ़ में। ये ला लिखा है, ता होगा यहाँ पे। पहले ये सेना में रहे, फिर IAS 1999 में ये सेवानिवृत्त हो गए। और धांध नामक इन्होंने संस्था का गठन किया। धांध नामक संस्था का इन्होंने गठन किया। इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल भाग 1 और 2। तो उत्तराखंड कितना सच और कितना छल क्या है, इनकी दो महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अगले व्यक्तित्व हैं गोविंद चातक। गोविंद चातक का जन्म होता है 1933 ईस्वी में सरकौसणी गांव टिहरी में। गढ़वाली पत्रिकाएं इनकी अंगारा और रैबार प्रमुख हैं। आकाशवाणी में भी इन्होंने कुछ समय कार्य किया। इनके प्रमुख नाटक हैं केकड़े, काला मुँह, दूर का आकाश, बांसुरी बस्तिरी। तो ये बांसुरी बस्तिरी इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान रखना है। और इनकी प्रमुख पुस्तकों में बात करें तो लोक संस्कृति का संदर्भ, मध्य हिमालय, मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन। तो ये क्या है इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। और मानक ग्रंथों में प्रसाद के निकट स्वरूप और संरचना, रंगमंच कला और दृष्टि, आधुनिक हिंदी नाटक का मसीहा मोहन राकेश। तो ये क्या हैं कुछ मानक ग्रंथ हैं इनके। और जून 2007 में इनका निधन हो जाता है। अगले व्यक्तित्व हैं हमारे बलवंत मनराल।
बलवंत मनराल का जन्म 1940 में रानीखेत अल्मोड़ा में होता है। बलवंत मनराल का जन्म कहाँ होता है? 1940 रानीखेत अल्मोड़ा में। और लकवाग्रस्त होते हुए भी ये मुजफ्फरनगर कांड से व्यथित होकर इन्होंने कत्यूरी मानसरोवर नामक पत्रिका का क्या प्रकाशन किया। जब मुजफ्फरनगर कांड होता है या रामपुर तिराहा कांड होता है तो उससे ये व्यथित हो जाते हैं और कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। पत्रिका में कविता लिखते हैं, पहाड़ के आगे और भीतर पहाड़। पहाड़ के आगे भीतर पहाड़। तो ये कविता किसकी है? बलवंत मनराल की है। ये आपको ध्यान रखना, ये भी महत्वपूर्ण है। और इनका निधन हो जाता है जून 2007 में। जून 2007 में बलवंत मनराल का निधन हो जाता है। पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ क्या इनकी प्रमुख कविता है। अब इसके बाद प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरण प्रेमी। तो इसमें पहले व्यक्तित्व हैं आचार्य श्रीराम शर्मा। इनका जन्म मथुरा में होता है और इन्होंने शांति कुंज या गायत्री शक्तिपीठ की हरिद्वार में स्थापना करी। तो वर्तमान में जो शांति कुंज है, जिसको गायत्री शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है, तो हरिद्वार में इनके द्वारा स्थापना की जाती है। और वर्तमान में उसके उत्तराधिकारी कौन है? प्रणब पांड्या है। तो प्रणब पांड्या वर्तमान में उसका संचालन कर रहे हैं और देव संस्कृति विश्वविद्यालय का संचालन भी यही करते हैं, इसी संस्था के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला व्यक्तित्व है जयानंद भारती। तो जयानंद भारती का जन्म होता है 17 अक्टूबर 1881 ईस्वी अरकंडई गांव पौड़ी में। तो ये क्या है? शिल्पी परिवार से संबंधित रहते हैं। आर्य समाज की इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, आर्य समाज से संबंधित है। 30 वर्ष में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन किया। 30 वर्ष में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का अध्ययन किया और दीक्षा के बाद ये जयानंद आर्य पथिक कहलाए। क्या कहलाए? दीक्षा के बाद जयानंद आर्य पथिक कहलाए। छुआछूत और डोला पालकी जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध इन्होंने सफल आंदोलन चलाए और 1952 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। तो डोला पालकी और छुआछूत के विरुद्ध इन्होंने सफल आंदोलन चलाए और इनका जन्म 17 अक्टूबर 1881 में अरकंडई पौड़ी में होता है। शिल्पी परिवार से संबंधित है और इन्होंने आर्य समाज की शिक्षा ली और 30 वर्ष में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन किया। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व। और तो इसके साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।